हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हो? देखो, हमारा टॉपिक चल रहा था मैटर इज आवर सराउंडिंग, और मैटर इज आवर सराउंडिंग का हमने एक पोर्शन कंप्लीट कर लिया, स्टेट ऑफ मैटर्स। कहने का मतलब है हमने जो हमारा टॉपिक स्टार्ट किया था वो था मैटर। उस मैटर के अंदर हमने फर्स्ट हमारा जो था प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स, ये कंप्लीट हो गया था। नंबर 2 हमारा था स्टेट्स ऑफ मैटर, ये पोर्शन भी हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज हम इसके अंदर सेकंड पोर्शन चेंजिंग ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब है आज के इस वीडियो लेक्चर का जो पॉइंट है वो है कि हम मैटर की स्टेट को कैसे चेंज करें, अर्थात सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। तो देखिएगा, आज का हमारा सेकंड पोर्शन है चेंजिंग ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। जैसे मैंने लिया है सॉलिड, जिसकी मैं आइस ले लूं, इसको हीट करेंगे, सॉलिड किस में चेंज हो जाएगा? लिक्विड में। जैसे आइस से क्या बन जाएगा? वाटर। इसको हीट करेंगे, बताओ, इसको हीट करेंगे तो क्या बन जाएगी यहाँ से? स्टीम, जिसको हम कौन सी फेज बोलेंगे? जैसे मतलब गैस फेज। और क्या बन जाएगा? स्टीम। जब हम इस स्टीम को कूल करेंगे तो वाटर बन जाएगा, और जब हम लिक्विड को कूल करेंगे तो सॉलिड बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम स्टेट ऑफ मैटर में एक स्टेट को दूसरी स्टेट के अंदर चेंज कर सकते हैं हीट या कूल करके। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टेट ऑफ मैटर में मैटर की स्टेट को चेंज करने के लिए हम या तो टेम्परेचर या फिर प्रेशर को यूज करते हैं, अर्थात टेम्परेचर और प्रेशर में चेंज करके हम आपके जो स्टेट ऑफ मैटर है उसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से एक लाइन है, वो क्या है देखिएगा, बाय चेंजिंग कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ध्यान रखना, बाय चेंजिंग कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर वी चेंज स्टेट्स ऑफ मैटर। कहने का मतलब यह है कि अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन को अगर चेंज कर देते हैं, अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन को चेंज कर देंगे तो आपका जो मैटर का स्टेट है वो भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास सबसे मेन पॉइंट ये बना कि हम जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं चेंजिंग ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, उसके लिए सबसे मेन पॉइंट है एक टेम्परेचर और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रेशर। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम यहाँ से टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, हम अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट आपका इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, अर्थात हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वो है टेम्परेचर से रिलेटेड। तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, और इसके अंदर भी हम जो फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे वो होगा सॉलिड इनटू लिक्विड, एक सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना। तो देखो बेटा, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए मैं एक आपको एक्सपेरिमेंटल टाइप इसको बताता हूँ। एक्सपेरिमेंटल टाइप क्या है कि जैसे मान लीजिएगा ये गिलास है, और इस गिलास के अंदर हमने ये आइस, बर्फ भर दी है, और इसके नीचे यहाँ पर ये बर्नर लगा दिया। बर्नर लगा के इसको हम गर्म करेंगे, और इसके अंदर ये एक थर्मामीटर, ये थर्मामीटर लगा दिया। इसके अंदर ये आइस भरी हुई है और ये आपका लैंप है। अब जैसे जैसे इसको हम हीट करेंगे इसकी स्टेट चेंज होती जाएगी,
और इसका जो टेम्परेचर है उसको हम थर्मामीटर में मेजर करते जाएंगे। तो जब हम आइस थी, स्टार्टिंग में सॉलिड है, आइस है तो इसका मतलब सॉलिड है, इसको हीट देंगे, ये लिक्विड फॉर्म में आएगी। जैसे लिक्विड फॉर्म आएगी, इस टेम्परेचर को हम थर्मामीटर में मेजर करेंगे। तो इसका ऑब्जर्वेशन जो है वो किस तरह से ऑब्जर्वेशन लिखेंगे हम, तो देखिएगा इसका ऑब्जर्वेशन कैसे लिख रहा हूँ बेटा, वो देखिएगा। मैंने लिया है स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर्स। सेकेंड हमने लिया है स्टेट ऑफ मैटर्स के बाद में टेम्परेचर, और थर्ड पॉइंट हमने लिया है टाइम। अब आप देखो, हमने सबसे पहले जो स्टार्ट किया है वो कहाँ से स्टार्ट किया है, स्टेट ऑफ मैटर में सॉलिड, और सॉलिड का मतलब क्या हो गया, आइस। टेम्परेचर आपको पता है आइस है तो लगभग टेम्परेचर नेगेटिव में होगा, तो मैंने 8 डिग्री सेंटीग्रेड ले लिया। और टाइम, स्टार्टिंग का टाइम मैंने T0 ले लिया। चलो यहाँ से स्टार्ट किया मैंने इसको, ठीक है। अब आप देखो, आप इसको ऐसे रख लो। अब आप देखिएगा, मैं यहाँ से इसको क्या करूँगा, हीट दूंगा, हीट गिवन। अब आप बताओ, अगर इसको हीट देंगे तो आइस को जैसे हम गर्म करेंगे आइस पिघलना स्टार्ट होगी, और जैसे वो पिघलेगी आपको पता है टेम्परेचर क्या होगा, वहाँ पर राइज होगा, बढ़ेगा। अर्थात टेम्परेचर यहाँ पर राइज हो रहा है, और राइज होने से आपका अभी भी सॉलिड ही रहेगा, वो आइस फॉर्म में ही है। और अब टेम्परेचर आ गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये टाइम हो गया T1, जो कि कहाँ हुआ है, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद। कुछ समय के बाद अगर मैंने जब इसको हीट किया, अर्थात ये आइस थी, मैंने इसको हीट किया, कुछ समय के बाद T0 से T1 होने पर यहाँ पर टेम्परेचर हो गया, इस थर्मामीटर में नेगेटिव से टेम्परेचर पॉजिटिव आ गया, लेकिन अभी भी वो सॉलिड है। अब ये सॉलिड है, इसके अगेन वापस, अगेन मैं क्या करूँगा, गिव हीट, मैं वापस हीट दूंगा बेटा। अब यहाँ से जैसे इसको हीट देंगे, अब ये जो आइस सॉलिड है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो बताओ, आपकी आइस जो सॉलिड है वो मेल्ट होगी, और मेल्ट होते ही कौन सी फॉर्म में आ जाएगी, लिक्विड, अर्थात लिक्विड बोले तो वाटर फॉर्म में आ जाएगी। और वाटर फॉर्म में आने पर टेम्परेचर ध्यान रखना बेटा, अभी भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा, और टाइमिंग जो है वो हो जाएगा T2। अब आप देखो, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि सर जब हमने आइस को हीट दी है उसके बाद भी टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं हुआ, ऐसा क्यों? क्योंकि जब हमने आइस को हीट किया है तो जब तक ये पूरे आइस के मॉलिक्यूल उस हीट को एब्जॉर्ब करके लिक्विड में चेंज नहीं होंगे, तब तक टेम्परेचर भी क्या होगा, चेंज नहीं होगा। तो ध्यान रखना बेटा, हमने हीट दिया था, तो यहां से मैं लिखूंगा क्या, मेल्टिंग स्टार्ट। अर्थात आपका जो सॉलिड था वो सॉलिड यहाँ से क्या होना स्टार्ट हो गया बेटा, मेल्ट होना स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि वो सॉलिड से किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड में। तो यहाँ से वो मेल्टिंग स्टार्ट हो गया, और आपको पता है मेल्टिंग स्टार्ट हो गया तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को हम बोलते हैं फ्यूजन या मेल्टिंग। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, फ्यूजन या मेल्टिंग। तो ध्यान दे, ये आपका पॉइंट हो गया फ्यूजन या मेल्टिंग का। अब सुने, मैंने इसको हीट दिया है, हीट देने से आपको पता है क्या होगा, ये सॉलिड पार्टिकल्स है, और आपको पता है कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत क्लोजर होते हैं, बहुत ही क्लोजर होंगे इस तरह से। और अगर वो इस तरह से क्लोजर होंगे तो आपको पता है उनके बीच में हाईली अट्रैक्शन फोर्स होगा, और इनका काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, कम होगा। तो जैसे ही मैंने इनको हीट दिया है, हीट देते ही क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स क्या होगी बेटा, बढ़ जाएगी। अर्थात जो आपके पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अब बताओ, अगर इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, अर्थात आपके जो पार्टिकल्स है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। अब बताओ, अगर उन पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज हो जाएगा तो पार्टिकल्स वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। तो हम क्या लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, पार्टिकल्स स्टार्ट
वाइब्रेटिंग, अर्थात आपका जो पार्टिकल्स है वो वाइब्रेटिंग स्टार्ट कर देगा। किसके साथ में बेटा? विद ग्रेटर स्पीड, बहुत फास्ट गति से वो वहां पर क्या करेगा? आपका वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। अब बताओ, अगर वो वाइब्रेट करेगा तो इसका मतलब क्या है? मूव करने के लिए फ्री हो गया। अब बताओ, अगर वो मूव करने के लिए फ्री हो गया तो सॉलिड किस में चेंज हो जाएगा? लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे स्टार्ट मूविंग फ्रीली। तो ध्यान रखना, स्टार्ट मूविंग फ्रीली, अर्थात वो मूव करने के लिए फ्री हो गया। अब बताओ, अगर वो मूव करने के लिए फ्री हो गया तो इसका मतलब वो मेल्ट हो जाएगा, अर्थात यहां से हम लिखेंगे कि वो अब मेल्ट होना स्टार्ट हो चुका है। तो मेल्टिंग स्टार्ट। अब बताओ, अगर मेल्टिंग स्टार्ट हो रहा है, बट आपको पता है अभी मैंने कहा था कि वो मेल्ट तो हो रहा है लेकिन बेटा उसके टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब तक आइस के जितने भी ये पार्टिकल्स है ये सभी के सभी जो भी हम टेम्परेचर देंगे उसको कंटेन करेंगे और सारे के सारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? लिक्विड में। तो जब तक कंप्लीट मॉलिक्यूल लिक्विड में चेंज नहीं होगा तब तक नो राइज इन टेम्परेचर, अर्थात उसके टेम्परेचर में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। अब एक इंपॉर्टेंट लाइन क्या है वो सुनना। इंपॉर्टेंट लाइन ये है बेटा कि हमने यहां पर इसको हीट दी है। क्या दी है? हीट। और हीट देने के बाद भी इसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो फिर ये हीट गई कहां? बताओ, मैंने इसको हीट किया है, उसके बाद भी टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। हाँ, स्टेट चेंज हो रहा है बट टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। तो हमने इसको हीट दी है बट वो हीट देने के बाद भी टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। तो बताओ बेटा, ये टेम्परेचर गया कहाँ? इसलिए अब हम यहाँ से एक स्पेशल टर्म्स पढ़ेंगे। वो टर्म्स क्या है वो सुने आप। अब हम पढ़ेंगे यहाँ से लेटेंट हीट। अब क्या होती है लेटेंट हीट? अर्थात हमने इसको हीट दिया है फिर भी टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो वो जो हीट है वो लेटेंट हो गई। लेटेंट का मतलब होता है बेटा हिडन, छुप जाना। तो वो हीट यहाँ पर छुप रही है, अर्थात वो हीट यहाँ पर छुप रही है। छुपने का मतलब है वो हीट जो हमने दी है वो इसकी स्टेट को चेंज करने में काम आ रही है, अर्थात यहाँ पर जो इसकी स्टेट है उस स्टेट को चेंज करने के लिए यूज हो गई है। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब इस पूरे को मैं यहाँ से समराइज करके लिखूंगा, एक तो मेल्टिंग पॉइंट के बारे में और एक लेटेंट हीट के बारे में। ठीक है, आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखिएगा, अभी हमने जो डायग्राम पढ़ा था उससे रिलेटेड हम सबसे फर्स्ट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट। और इस मेल्टिंग पॉइंट को हम बोलेंगे फ्यूजन। तो बताओ किसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट या फ्यूजन? तो अभी हमने कहा था कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, तो एक पर्टिकुलर ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर आपका एक सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है, अर्थात एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर आपका सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाएगा, उस टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द टेम्परेचर एट विच, मतलब वो टेम्परेचर जिसके ऊपर ए सॉलिड स्टार्ट टू कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, अर्थात एक ऐसा टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड स्टार्ट टू कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर आपका सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। कहां पर? एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसके बारे में हमने आपको पहले ही गैसियस फेज में डिस्कस किया था। तो टू कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो शॉर्ट एंड स्वीट में अगर मैं कहूं तो यही है कि एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर आपका सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, उस स्टार्टिंग पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बेटा? मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। अब है नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी हमने आइस लिया था, उसका टेम्परेचर 0 था और वो आगे भी 0 था, अर्थात आइस मेल्ट कहां पर होना स्टार्ट होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर।
तो हम क्या लिखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अर्थात जो आइस होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री होता है। अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। बेटा मेल्ट का मतलब होता है पिघलना, ध्यान दे, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पिघलना। अब पिघलेगा कौन, सॉलिड ही तो पिघल के लिक्विड होगा। और फ्यूजन, मेल्टिंग पॉइंट को हम फ्यूजन भी बोलते हैं, फ्यूजन का मतलब होता है गलना। तो ध्यान रखना, ये भी और ये भी दोनों एक ही टर्म है। मेल्ट मतलब पिघलना, फ्यूजन मतलब गलना। अब बताओ गलेगा कौन, सॉलिड ही किस में गलेगा, लिक्विड में गलेगा। तो इसका मतलब हम है यहां से एक पॉइंट वो लिखेंगे कि प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, अर्थात आपकी जो मेल्टिंग प्रोसेस है इज आल्सो कॉल्ड फ्यूजन। तो ध्यान रखना कि आपके जो मेल्टिंग प्रोसेस है उसको हम फ्यूजन प्रोसेस भी बोलते हैं। तो ध्यान रखना, प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग इज आल्सो कॉल्ड फ्यूजन। तो जो आपके मेल्ट होने की प्रोसेस है उसको हम फ्यूजन भी बोलते हैं। और अगर मैं शॉर्ट एंड स्वीट बोलूं तो बस केवल इतना याद रखना कि एक सॉलिड किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड में, इसे ही। तो ये सॉलिड लिक्विड में जिस टेम्परेचर पर चेंज होगा वो आपका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। आगे बात करते हैं। अब आप देखो, जहां से अभी मैंने लिखा था यहां से मेल्ट होना स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने इसको टेम्परेचर दिया, बट फिर भी टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा, टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा। क्यों, क्योंकि जब तक सॉलिड के सभी पार्टिकल्स लिक्विड में चेंज नहीं होंगे तब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो हम यहां से एक और पॉइंट लिखेंगे, क्या पॉइंट है वो देखिएगा आप, आफ्टर दिस टाइम। कौन से टाइम, आफ्टर दिस टेम्परेचर, आफ्टर दिस टेम्परेचर, इस मेल्टिंग पॉइंट के बाद, आफ्टर दिस टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट के बाद, हीट गिवन, हमने हीट दी है, अभी हमने लिखा था ना मेल्टिंग स्टार्ट, तो उसके बाद हीट दी, हीट देने के बाद भी टेम्परेचर क्या नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ। तो हम लिख रहे हैं कि आफ्टर दिस टेम्परेचर, अर्थात मेल्टिंग पॉइंट के बाद में हीट गिवन, हमने हीट दी है, बट टेम्परेचर ऑफ सिस्टम डज नॉट चेंज, लेकिन फिर भी हमारा जो सिस्टम है उसका जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं हो रहा। तो बताओ, हमने हीट दी है फिर भी सिस्टम का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो ये हीट गई कहाँ, और हमने कहा था इसी हीट को हम क्या बोल रहे थे बेटा, लेटेंट हीट, अर्थात हिडन हीट है। हमने हीट दी बट टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, बट हीट तो हमने दी है, तो यही हीट क्या कहलाती है, लेटेंट हीट कहलाती है। तो अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम यहाँ से लेटेंट हीट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे लेटेंट हीट के बारे में। अभी हमने इससे पहले डिस्कस किया था बेटा मेल्टिंग पॉइंट, और ये इसका सेकेंड टर्म है जिससे है लेटेंट हीट। अभी हमने कहा था लेटेंट हीट हम डिस्कस कर रहे हैं, और लेटेंट का मतलब होता है बेटा हिडन, छुपा हुआ होना। क्योंकि हमने कहा था कि हमने टेम्परेचर मतलब हीट दी है, हीट देने के बाद भी टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब वो हीट गई कहाँ, वो हीट वहाँ पर छुपी हुई है, और उस छुपी हुई हीट को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। तो बताओ इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन हो गई कि स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायर्ड है, अर्थात अभी सॉलिड था, उस सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए एक एनर्जी की रिक्वायर्ड है, और ये एनर्जी की जो रिक्वायर्ड है उसको ही हम लेटेंट हीट बोलते हैं। डेफिनेशन बनेगी हीट या एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज स्टेट ऑफ सब्सटेंस, अर्थात एक सब्सटेंस की स्टेट को चेंज करने के लिए हमें जो हीट या एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, उस हीट या एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, लेटेंट हीट बोलते हैं। अब बात आती है कि आपकी जो लेटेंट हीट है इसकी यूनिट क्या होगी, तो इसकी यूनिट होती है जूल पर केजी, अर्थात लेटेंट हीट को मेजर करने के लिए हम जूल पर केजी यूज करते हैं। अब बात आता है किसका क्लासिफिकेशन। तो बेटा लेटेंट हीट जो होती है वो 2 टाइप की होती है। एक तो हो गई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन,
एक तो क्या हो गई बेटा आपकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और एक क्या हो जाएगी बेटा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अर्थात दो टाइप की हीट है, एक हो गई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और एक हो गई आपकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो एक हो गई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और एक हो गई आपकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब बताओ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसको बोलते हैं? तो हमने कहा था फ्यूज का मतलब है सॉलिड टू लिक्विड, और वेपराइजेशन का मतलब क्या है बेटा लिक्विड टू गैस। अर्थात सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी फ्यूजन कहलाएगी, और लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी क्या कहलाएगी वेपराइजेशन कहलाएगी। तो यहां पर आएगा टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड, अर्थात एक सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी। और यह क्या लिखा जाएगा बताओ टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू गैस गैसेज, अर्थात एक लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी कहलाएगी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और एक सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी कहलाएगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब हम यहाँ से एक एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे। वाटर, आपको पता है वाटर में, वाटर का मतलब सॉलिड है, तो सॉलिड मतलब आइस, तो आइस का फ्यूजन क्या होगा? तो हम अगर यहाँ से बात करें क्या कि लेटेंट हीट ऑफ आइस इज, बताओ आइस की लेटेंट हीट कितनी होती है? तो आइस की लेटेंट हीट होती है माइनस का 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। और इसी से रिलेटेड एक और है क्या कि लेटेंट हीट ऑफ वाटर, क्योंकि यहाँ लिक्विड है, और बताओ लिक्विड की फॉर्म में क्या होगा वाटर, तो लेटेंट हीट ऑफ वाटर इज, तो बताओ वाटर की लेटेंट हीट कितनी होती है? तो लेटेंट हीट ऑफ वाटर इज 2.25 इंटू 10⁶ जूल पर केजी होता है। तो ध्यान दे बेटा, आपके पास लेटेंट हीट वो हीट होती है या वो एनर्जी है जो स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने के लिए चाहिए, और इसकी यूनिट क्या होती है जूल पर केजी। और कितने टाइप की होती है बेटा? ये दो टाइप की होती है, एक होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एक होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। फ्यूजन वो है जो सॉलिड को लिक्विड में चेंज करे, वेपराइजेशन वो है जो लिक्विड को गैस में चेंज करे। आपको पता है कि आइस की लेटेंट हीट होती है 3.34 इंटू 10⁵, और आपके जो वाटर है उसकी लेटेंट हीट होती है 2.25 इंटू 10⁶। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम यहाँ से लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, अब हम डिस्कस करेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारा पॉइंट है अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो अभी हमने कहा था कि लेटेंट हीट का मतलब होता है स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी। और फ्यूजन, तो देखो फ्यूजन का मतलब क्या है? फ्यूजन का मतलब है सॉलिड इनटू लिक्विड, एक सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना। और लेटेंट का मतलब क्या होता है? लेटेंट का मतलब होता है रिक्वायर्ड एनर्जी, अर्थात एक इतनी रिक्वायर्ड एनर्जी, अर्थात एक इतनी एनर्जी चाहिए हमें जो एक सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर दे, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी वो देखिएगा। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी द अमाउंट ऑफ हीट और एनर्जी, अर्थात द अमाउंट हीट ऑफ एनर्जी टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, अर्थात 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए कहां पर? एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अर्थात आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना, और वो भी कहां पर? विदाउट एनी चेंज इट्स मेल्टिंग पॉइंट, अर्थात इसके मेल्टिंग पॉइंट में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो ध्यान दें, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हम किसको बोलेंगे
कि 1 किलो सॉलिड को 1 किलो सॉलिड को आपके लिक्विड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर चेंज करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी, जहाँ पर उसके मेल्टिंग पॉइंट में कोई भी चेंज नहीं होता है, अर्थात विदाउट एनी चेंज इट्स मेल्टिंग पॉइंट, अर्थात इसके मेल्टिंग पॉइंट में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। इसी के साथ आपका ये इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर का फर्स्ट पोर्शन सॉलिड इनटू लिक्विड पोर्शन कंप्लीट होता है। लिक्विड इनटू गैस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो पिछले वीडियो के बिल्कुल सिमिलर है, बस थोड़ा सा चेंज है। तो आज आप इसको ध्यान से सुने ताकि आपके पिछले वीडियो का रिवीजन हो जाएगा और ये पॉइंट भी आपको इजी गोइंग हो जाएगा, मतलब इजी गोइंग समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले हमने लिक्विड इनटू गैस के बारे में डिस्कस किया है। आपको पता है कि जब एक लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो इसको हम बोलते हैं बॉयल होना, अर्थात बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं इसको वही पहले की तरह टेबल की फॉर्म में अरेंज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, सेकंड लिखेंगे टेम्परेचर और थर्ड लिखेंगे टाइम। अब देखो, लास्ट वीडियो में हमने यहाँ से, मतलब लास्ट टाइम पे हमने आपसे डिस्कस किया था, तो हमने यहाँ पर जो लिया था वो स्टेट थी आपकी लिक्विड, अर्थात उसके अंदर हमने लिया था वाटर, और उसका टेम्परेचर था 0 डिग्री सेंटीग्रेड और उसके लिए टाइमिंग था T2। मैंने क्या किया, यहाँ से गिव हीट, इसको हीट दी है। आपको पता है जैसे इसको हम हीट देंगे टेम्परेचर जो है आपका वो राइज हो जाएगा, अर्थात यहाँ से टेम्परेचर बढ़ेगा। तो जैसे टेम्परेचर राइज होगा, अभी भी लिक्विड का लिक्विड ही रहेगा, अर्थात वो वाटर की फॉर्म में रहेगा, बट 0 से वो क्या हो जाएगा, सपोज दैट 50 हो गया और टाइमिंग T3 हो जाएगा। अगेन मैंने क्या किया, गिव हीट, फिर इसको वापस हीट किया है। हीट करने से अगेन फिर आपका टेम्परेचर राइज होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर राइज होने से ये अभी भी आपके लिक्विड के लिक्विड में रहेगा, अर्थात वाटर फॉर्म में रहेगा। हाँ, बट टेम्परेचर आपके बार 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया और ये आपके T4 कंडीशन हो गई। अगेन हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको हीट देंगे। अगेन हम इसको क्या करेंगे बेटा, यहाँ से हीट देंगे। तो जैसे इसको हम हीट देंगे, जैसे हीट हमने दिया, अब की बार ये लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, अर्थात वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपका टेम्परेचर है, बट टेम्परेचर 100 का 100 रहेगा बेटा, ये ध्यान रखना, और आपका टाइमिंग हो जाएगा T5। तो ये क्या चीज़ एक्सप्लेन कर रहा है, ध्यान दे, अभी भी हमने यहाँ पर हीट ही दिया है। तो देखो आप, जब हम 0 पर हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है। आफ्टर सम टाइम अगर मैं बात करूँ तो ये, जब मैंने फिर अगेन हीट दिया है, टेम्परेचर फिर बढ़ा है, 100 डिग्री हो गया। अब जब हम 100 डिग्री पर इसको हीट कर रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा, और ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट, अर्थात यहाँ से आपका जो लिक्विड है वो बॉइल हो रहा है। क्या है इसका सेंस, आप देखो, जब इसको मैंने यहाँ पर हीट किया है, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, बट स्टेट चेंज हो रही है, तो इसका मतलब आपका जो भी लिक्विड था वो लिक्विड क्या होना स्टार्ट हो गया, बॉइलिंग होना स्टार्ट हो गया। तो बॉइलिंग स्टार्ट, लिक्विड बॉइलिंग स्टार्ट, यहाँ से लिक्विड आपका बॉयल होना स्टार्ट हो गया। अब बताओ, जैसे में लिक्विड, आपको पता है लिक्विड होता है ये, और इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड के कंपेयर में थोड़े दूर दूर होते हैं, और थोड़े दूर दूर होने के बीच में होने की वजह से इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो लेस होता है। तो जैसे हम इसको हीट करेंगे, हीट करते आपको पता क्या हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। नंबर 2, जैसे ही पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, आपको पता है बेटा क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स जो है वो कम हो जाएगा बेटा, अर्थात फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स कम हो गया, तो आपका पार्टिकल फ्री हो जाएगा वाइब्रेटिंग करने के लिए। तो हम क्या लिखेंगे कि पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड
स्टार्ट वाइब्रेटिंग इवन फास्टर। इससे आपके जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत फास्ट गति से वाइब्रेट करते हैं और क्या होगा, स्टार्ट मूव टू फ्री, और वो मूव करने के लिए भी क्या है बेटा, कंप्लीट फ्री है। अब बताओ अगर मूव करने के लिए फ्री है तो आपका जो लिक्विड है वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। तो हम लिखेंगे लिक्विड इवेपोरेट, अर्थात आपका लिक्विड जो है, लिक्विड चेंज इनटू वेपर, अर्थात आपका जो लिक्विड है वो किस में चेंज हो जाएगा बेटा, वेपर में या गैस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अब क्वेश्चन यह है कि हमने यहाँ पर इसको हीट दी है, हीट देने के बाद टेम्परेचर चेंज होना चाहिए, बट आपको पता है यहाँ पर हीट देने के बाद भी टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। तो मुझे एक बात बताओ, मैंने इसको हीट दिया है और हीट देने के बाद भी टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो फिर ये हीट गई कहाँ? क्योंकि ये तो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप हीट दे रहे हो, इसको मतलब एनर्जी दे रहे हो, हीट बोल दो या एनर्जी बोल दो, इसको हीट दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, फिर भी टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। तो हमें पता है ये जो हीट है वो किसके रूप में कन्वर्ट हो गई बेटा, लेटेंट हीट के रूप में कन्वर्ट हो गई, जो हमने लास्ट बार भी आपको डिस्कस किया था। अब बताओ अगर ये लेटेंट हीट में कन्वर्ट हो गई तो ऐसी लेटेंट हीट को हम क्या बोलेंगे, तो इसको बोला जाता है बेटा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम यहाँ से बॉइलिंग पॉइंट और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो हमारा पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट। किसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट? तो सिंपल सी भाषा में हम बात करें, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर आपका लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उसी को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। कहने का मतलब वो टेम्परेचर जिस पर आपका लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा उसे हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो क्या बनेगी डेफिनेशन, वो देखिएगा, द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड चेंज इनटू गैस या वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ध्यान रखना, द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड चेंज इनटू गैस या वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर आपका लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। कितना होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? 760 mm ऑफ Hg, उसे ही हम उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं बेटा। अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। तो वाटर का आपने जैसे फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ा है, वैसे बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100। तो हम यहाँ से लिखेंगे द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अर्थात जो वाटर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बेटा, 100 होता है। अब आप देखो, जब हमने इसको यहाँ हीट किया है तो यहाँ पर जो लिक्विड था वो भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और यहाँ पर जो वेपर है वो भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। बट आप बताओ इन दोनों में से एनर्जी किसकी ज़्यादा है? तो आपको पता है ये 100 डिग्री पे जो लिक्विड था उसको हमने एनर्जी दी है, उसने उस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है और ये अभी भी टेम्परेचर 100 है, बट इसके पास इसके कंपेयर में एनर्जी ज़्यादा होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने जो यहाँ पर एनर्जी दी है वो आपके वेपर के पास एब्जॉर्ब हुई है। तो हम यहाँ से आगे क्या लिखेंगे, तो वो देखिएगा, वाटर वेपर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड हैव मोर एनर्जी देन वाटर लिक्विड एट सेम टेम्परेचर।
कहने का मतलब यह है कि अगर मैं बात करूं किसकी, एनर्जी की, तो हम लिखेंगे शॉर्ट में एनर्जी ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर की जो एनर्जी है बेटा वो वाटर लिक्विड से ज़्यादा है एक सेम टेम्परेचर पर, जैसे मैंने अभी 100 डिग्री बोला उसके ऊपर। तो मेरा पॉइंट यह है कि एनर्जी ऑफ वाटर वेपर इज ग्रेटर देन वाटर लिक्विड, किस पर, एट सेम टेम्परेचर, एट सेम टेम्परेचर पर। बताओ ऐसा क्यों? तो ये तो बिल्कुल क्लियर बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वाटर 100 पर है, यहाँ पर भी वाटर 100 पर है। जब मैंने 100 वाले को हीट दी है लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब वो हीट किसके पास है, वेपर के पास है। तो यहाँ पर जो वेपर के पार्टिकल्स है उनके पास एक्स्ट्रा हीट होती है लेटेंट हीट के रूप में। तो बताओ क्या लिखूँ इसके लिए मैं? तो इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन है बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ स्टीम हैव एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा एनर्जी in the form of latent heat of vaporization। तो ध्यान रखना, आपके जो वाटर वेपर है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स एक्स्ट्रा एनर्जी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, किसके रूप में, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के रूप में, अर्थात वेपर की गुप्त एनर्जी के रूप में उनके पास एक्स्ट्रा होती है। इस वजह से हम बोलेंगे कि जो वाटर वेपर है उस वाटर वेपर की जो एनर्जी है, अर्थात जो वाटर वेपर है उसकी जो एनर्जी है वो हमेशा वाटर लिक्विड से क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब आगे बात करते हैं। आफ्टर दिस टेम्परेचर, आफ्टर दिस टेम्परेचर का मतलब क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट। आफ्टर दिस टेम्परेचर अर्थात बॉइलिंग पॉइंट। इस टेम्परेचर के बाद या बॉइलिंग पॉइंट के बाद में अगर हम इसको हीट देंगे फिर भी आपका जो सिस्टम है उसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी। तो हम लिखेंगे आफ्टर दिस टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट हीट गिवन बट टेम्परेचर ऑफ सिस्टम डज नॉट चेंज। हमने लिखा है आफ्टर दिस टेम्परेचर अर्थात बॉइलिंग पॉइंट के बाद भी हम सिस्टम को हीट देंगे परंतु उसका जो टेम्परेचर है सिस्टम का वो चेंज नहीं हो रहा। ऐसा क्यों? तो मैंने आपको उसके बात क्लियर कर दी कि यहाँ पर जो हीट है वो किसके अंदर चली गई, लेटेंट हीट के रूप में चली गई। अर्थात ये जो स्टेट है, मैटर है, उस मैटर की स्टेट को चेंज करने के लिए एक एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है और हमने जो हीट दी है वो हीट उस रिक्वायर्ड एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गई, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं हुआ। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम यहाँ से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वेपराइजेशन की लेटेंट हीट क्या होगी? तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में अगर हम बात करें तो पॉइंट आएगा द अमाउंट ऑफ हीट या एनर्जी, द अमाउंट ऑफ हीट या एनर्जी required to change 1 kg of liquid, 1 किलो लिक्विड जो हमने वाटर की फॉर्म में लिया है, तो 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू वेपर। कहने का मतलब यह है कि 1 किलो लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए हमें जो हीट या एनर्जी की रिक्वायर्ड है किसके ऊपर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, एटमॉस्फेरिक
प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर विदाउट चेंज इन टेम्परेचर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। कहने का मतलब है कि एक लिक्विड के टेम्परेचर में बिना चेंज किए हुए, क्योंकि ये भी आपने देखा टेम्परेचर पहले भी 100 था, बाद में भी 100 था, किसके ऊपर? उसके बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। तो बॉइलिंग पॉइंट पर उसके टेम्परेचर में बिना चेंज किए हुए हमें 1 kg लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट या एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, उस हीट या एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। तो ध्यान रखना, सिंपल सी भाषा में है कि लिक्विड को 1 kg लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए कहाँ पर? बॉइलिंग पॉइंट पर, और बिना टेम्परेचर चेंज किए हुए रिक्वायर्ड एनर्जी आपकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाती है। अब बात आता है यहाँ से, पॉइंट आता है नेक्स्ट कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, कि एक लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो ध्यान रखना, लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो उसके बीच में जो स्ट्रेंथ होती है पार्टिकल्स की, उस पर डिपेंड करता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ध्यान रखना, आपके जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसके बीच में? बिटवीन द पार्टिकल्स, बिटवीन पार्टिकल्स, अर्थात पार्टिकल्स के बीच में आपका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है उसके स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। तो बताओ, ऐसी कंडीशन पर इसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? 2 टाइप्स में डिवाइड करेंगे। एक तो क्या हो जाएगा बताओ? वीक इंटर मोलिकुलर फोर्स, और एक क्या हो जाएगा बताओ? स्ट्रॉन्ग इंटर मोलिकुलर फोर्स। तो एक तो हो जाएगा स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्स, और एक हो जाएगा आपका वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो एक वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स है और एक आपका स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्स है। अब बताओ, जो वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स है, अर्थ का मतलब क्या है? यहाँ पर अट्रैक्शन कम है, तो अट्रैक्शन कम है तो आप क्या बोलोगे? बॉइल एट लो टेम्परेचर, अर्थात ये आपका जो है बॉइल्स एट लो टेम्परेचर पर बॉइल होगा, जबकि ये क्या होगा बताओ? बॉइल्स एट हाई टेम्परेचर, जबकि ये हाई टेम्परेचर पर बॉइल होगा और ये आपके लो टेम्परेचर पर बॉइल होगा। अब बताओ, अगर ये लो टेम्परेचर पर बॉइल होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? तो ऐसे लिक्विड को हम बोलते हैं वोलेटाइल लिक्विड। क्या बोलेंगे इसको हम? वोलेटाइल लिक्विड। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं नॉन वोलेटाइल लिक्विड। तो ध्यान रखना, ये आपका वोलेटाइल लिक्विड है, जबकि ये आपका नॉन वोलेटाइल लिक्विड है। अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो बताओ कौन कौन से लिक्विड ऐसे हैं जो आपके वोलेटाइल फॉर्म में होते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल आएगा, एक तो आपका अल्कोहल, एक आएगा पेट्रोल, और एक आपका आएगा एसीटोन। ये सब वोलेटाइल लिक्विड में होते हैं। और नॉन वोलेटाइल लिक्विड की अगर मैं बात करूं तो नॉन वोलेटाइल लिक्विड में आपका क्या आएगा? वाटर। इसी के साथ आपका ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कशन होता है। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो देखिएगा, अब हम जो पढ़ा है उसका कंक्लूजन लिखेंगे। तो कंक्लूजन में सबसे पहले ये आता है, सॉलिड को हीट करो, क्या बनेगा बताओ? लिक्विड को हीट करो, बताओ क्या बनेगा? गैस। अब गैस को कूल करो लिक्विड, और लिक्विड को कूल करो, क्या बन जाएगा? आपका सॉलिड बन जाएगा। अब हम इसको एक केमिस्ट्री की टर्म्स में आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं सॉलिड को हमने हीट किया है, और सॉलिड को हीट करने का मतलब होता है फ्यूजन, अर्थात मेल्ट। हमने यहाँ सॉलिड को हीट किया है, अर्थात सॉलिड का फ्यूजन किया है,
या इसको हमने यहाँ पर क्या किया है बेटा, मेल्ट किया है, अर्थात मेल्टिंग किया है। बताओ मेल्ट या मेल्टिंग करने के बाद सॉलिड किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। अब आपको पता है लिक्विड को हम हीट करते हैं तो लिक्विड किस में चेंज हो जाता है, गैस में, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। अर्थात ये यहाँ से क्या हो गया, एक प्रकार से बॉईल हो गया। अब सुनो, ये अगर इस गैस को हम वापस कूल करेंगे तो गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। तो ये कंडेंसेशन हो गया। आपका जो लिक्विड है उसको हम हीट मतलब कूल करेंगे तो लिक्विड वापस किस में चेंज हो जाएगा, सॉलिड में। तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। क्या बोलेंगे इसको हम, सॉलिडिफिकेशन। और सॉलिडिफिकेशन के अलावा ये जम भी रहा है और जमने की वजह से इसको हम फ्रीजिंग भी बोलते हैं। तो ध्यान दें, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना फ्यूजन या मेल्टिंग, लिक्विड को गैस में चेंज करना वेपराइजेशन, गैस को वापस लिक्विड में चेंज करना कंडेंसेशन, और गैस लिक्विड को सॉलिड में चेंज करना सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग कहलाता है। अब आप देखो यहाँ से दो कंक्लूजन है क्या, कि मेल्टिंग जो है आपका, जो मेल्टिंग है अर्थात जो सॉलिडिफिकेशन है वो तो किसके इनवर्स है, मेल्टिंग के, और आपका जो वेपराइजेशन है वो किसके इनवर्स है, कंडेंसेशन के। तो हमने लिखा है कंडेंसेशन या कंडेंसिंग इज अपोजिट टू एवापोरेशन या फिर एवापोरेटिंग। एवापोरेशन या एवापोरेटिंग के जस्ट अपोजिट होती है। नंबर टू में अगर हम बात करें किसकी, अभी हमने ये प्रोसेस सीखा है कि कंडेंसेशन जो होता है वो एवापोरेशन के अपोजिट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, क्या कि जो सॉलिडिफिकेशन होता है अर्थात फ्रीजिंग, सॉलिडिफिकेशन या जो फ्रीजिंग होता है इज अपोजिट टू, बताओ किसके अपोजिटिंग होता है ये, मेल्टिंग या फ्यूजन के अपोजिट होता है, मेल्टिंग या फिर फ्यूजन के अपोजिट होता है। अब आप देखो यहाँ से एक और टर्म है कि अभी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस हुआ है, बट अगर हम सॉलिड जो है उसको डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर दें, गैस के अंदर। ध्यान रखना, सॉलिड को डायरेक्ट गैस में चेंज करना विदाउट लिक्विड, तो बताओ इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन, सॉरी इसको हम बोलेंगे सब्लिमेशन। और गैस को वापस सॉलिड में कन्वर्ट करने को डिपोजिशन बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डिपोजिशन। तो बेटा इसको हम क्या बोलेंगे, डिपोजिशन। तो ध्यान रखना, सॉलिड को गैस में चेंज करना सब्लिमेशन, और गैस को सॉलिड में चेंज करना क्या कहलाता है, डिपोजिशन कहलाता है। अब आप यहां से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम यहां से सब्लिमेशन प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम डिस्कस करेंगे सब्लिमेशन के बारे में। तो इसके लिए डिस्कस करने से पहले मैं एक डायग्राम है उससे इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ज़रा देखिएगा आप, डायग्राम में हमने ये स्टैंड लिया है, तो ये है आपके स्टैंड, और इस स्टैंड पर हमने यहाँ पर ये एक कटोरी टाइप लिया है, इसको बोलते हैं चाइना डिस्क। अब आप देखो, इस चाइना डिस्क के अंदर हमने यहाँ पर इस चाइना डिस्क के अंदर हम यहाँ पर सॉलिड कैम्फर को रखते हैं। कैम्फर आपका वोलेटाइल होता है, इसकी सब्लिमेशन होती है, और इसके नीचे यहाँ पर ये जाली लगाई हमने, और इसके नीचे यहाँ पर ये लैंप है,
ये लैंप लगा दिया। अब आप देखो ये आपका बर्नर है, तो ये क्या लगाया मैंने, बर्नर लगा दिया। ये चाइना डिस्क होगी, ये लैंप हो गया, और इसके ऊपर हमने यहां पर ये एक कीप है, इस कीप को हमने उल्टा लगाया है। ये कीप लगा दिया। अब आप देखो जब यहाँ पर एक कैंपर है, इस कैंपर को हम हीट करेंगे, तो जैसे ही हीट करते हैं आपके जो कैंपर है उस कैंपर की यहाँ पर क्या होगी, वेपर बनेगी। क्या बनेगी बेटा, वेपर। तो यहाँ पर जो बीच में है ये क्या है, ये है वेपर ऑफ कैंपर। और इसके जो साइड है, ये साइड वाला पार्ट है, इस साइड वाले पार्ट पर क्या होगा, सॉलिडिफाइड, आपका सॉलिडिफाइड कैंपर है। और इसके यहां पर ये यहां पर हमने क्या लगा दिया, कॉटन प्लग लगा दिया, ताकि ये वेपर बाहर ना निकले। और जब इसको हम हीट किया, वेपर बनी, इसको ठंडा करते हैं, तो ये सॉलिड होकर वापस कैंपर में चेंज हो जाती है। तो इसका मतलब क्या प्रोसेस हुआ कि जब हमने कैंपर सॉलिड को हीट किया तो साइड डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो गया, और जब हमने वेपर को कूल किया तो वो वापस किस में कन्वर्ट हो गया, कैंपर सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। यही प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, सब्लिमेशन कहलाता है। तो बताओ इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी। तो सब्लिमेशन की डेफिनेशन हो गई क्या, द प्रोसेस इन विच ए सॉलिड स्टेट change directly into liquid या into gaseous state without changing into liquid state और वाइस वर्सा। कहने का मतलब यह है कि एक सॉलिड जो कि डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है विदाउट चेंज इन लिक्विड, बिना लिक्विड में चेंज हुए एक आपका सॉलिड डायरेक्ट जो गैस में चेंज होता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। तो बताओ कौन कौन से ऐसे केमिकल है जिनमें सब्लिमेशन होता है। तो उसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है, एक तो कैंपर है, एक है आपका अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड होता है NH4Cl। और ध्यान रखना बेटा, कैंपर का मतलब होता है कपूर। आप लोगों ने सभी ने देखा होगा घर पे कपूर जो होती है, जब हम कपूर को हीट करते हैं तो आपकी कपूर डायरेक्ट क्या हो जाती है, गैस फॉर्म में आ जाती है। इसके अलावा एक और होता है नेप्थलीन। ध्यान दे, नेप्थलीन के बारे में बताऊं, अपने घरों के अंदर कपड़ों के में एक सफ़ेद कलर की गोली रखी जाती है, वो नेप्थलीन है, जो कि क्या होती है, उसकी वेपर बनती है, थोड़े दिनों बाद में अपने आप क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो ये भी डायरेक्ट सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट होता है। अब हम बात करें यहाँ से कि एक कंक्लूजन क्या बना। तो कंक्लूजन यही बना, अब तक हमने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में चेंज करके हम किसी भी सब्सटेंस या मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो अब तक हमने जो पढ़ा उसका जो कंक्लूजन है, वो कंक्लूजन क्या होगा वो देखिएगा। तो अभी तक हमने जो पढ़ा था उसका कंक्लूजन यह है कि स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज, अर्थात हम एक स्टेट ऑफ मैटर को कैन बी चेंज इनटू वन अनदर, एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय चेंजिंग टेम्परेचर। कहने का मतलब यह है कि टेम्परेचर में चेंज करके स्टेट ऑफ मैटर की एक स्टेट को दूसरे में हम कन्वर्ट कर सकते हैं।
अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम जितना पोर्शन हमने पढ़ा है उसको हम एक कंक्लूजन के मतलब डायग्राम के रूप में उसको समराइज करेंगे। तो देखिएगा, अभी हमने जो डिस्कस किया था उसको अब हम समराइज फॉर्म में लिख रहे हैं। तो हमने स्टेट ऑफ मैटर में 3 पढ़ा, सॉलिड, एक स्टेट पढ़ी हमने लिक्विड और एक स्टेट पढ़ी हमने गैस। एक हो गया सॉलिड, एक हो गया लिक्विड, एक हो गया गैस। सबसे पहला सॉलिड को हीट करके हम लिक्विड में चेंज करते हैं बेटा, और सॉलिड को आपके जो लिक्विड में चेंज करने का जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग या फ्यूजन। और जब लिक्विड को हम कूल करते हैं तो वो सॉलिड में चेंज हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन या फिर फ्रीजिंग। अब बात आती है लिक्विड। हमें पता है कि जब हम लिक्विड को हीट करते हैं तो लिक्विड को हीट करते ही लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैस में। और लिक्विड को हीट करके गैस में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा, वेपराइजेशन, या फिर इस प्रोसेस को हम एवापोरेशन भी बोलते हैं। तो ये वेपराइजेशन या एवापोरेशन का पार्ट है। और जब ये गैस बनी है, इस गैस को हम ठंडा करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। अब बात आती है गैस और सॉलिड। जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो डायरेक्ट वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। और जब एक गैस को हम क्या करेंगे, जमा देंगे, डिपोजिशन, तो वो आपकी गैस से किस में कन्वर्ट हो जाती है, सॉलिड में। तो अब तक हमने जो पढ़ा था स्टेट चेंज इन मैटर बाय टेम्परेचर, उसका ये ओवरऑल कंक्लूजन है। इसी के साथ आपका ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का पोर्शन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।